हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ईडू विद सुशांत में हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपने इस वीडियो में क्लास 10th के 16 फरवरी का सोशल स्टडी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके प्रश्न सेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रश्न का आंसर कौन सा है। आइए शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। हमारा ऑप्शन ए है जो करेक्ट होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो कृषि का विकास करना तृतीय पंचवर्षीय का योजना का मुख्य विषय उद्देश्य था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? मानव विकास के रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी ऑप्शन सी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न कहता है, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा जारी किया गया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी किया गया था। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा कहता है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी? गरीबी के कुचक्र की धारणा रैगनर नक्स ने दी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी की ओर बढ़ेंगे। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न कहता है, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला आय वाला राज्य है गोवा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न कहता है, वर्ष में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नौवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है, टका किस देश की मुद्रा है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टका बांग्लादेश की मुद्रा है। फिर बढ़ते हैं हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ था। 11वां प्रश्न कहता है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? अर्थात केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जिला स्तर पर काम करता है। 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न कहता है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। 13वां प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न कहता है, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उदारीकरण कहलाता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न कहता है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 34 राज्य आयोग कार्य कर रहे हैं। 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न कहता है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1919 में प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य सहकारिता विषय बनी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य उड़ीसा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेमेटाइट लौह अयस्क का एक प्रकार है। 20वां प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह सतलज नदी पर बनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह जो है यह भारत का पहला स्वदेशी परमाणु विद्युत गृह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न कहता है, हिमाचल प्रदेश के
मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम गैस के साथ पाया जाता है, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। 24वां प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बोकारो में ब्रिटेन की सहायता से लौह इस्पात उद्योग बनाया गया है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न कहता है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कोलकाता और हावड़ा है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण पूर्व रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है, भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम जमशेदपुर शहर को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस सभी जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। 31वां प्रश्न है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुई। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 32वां प्रश्न कहता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33वां प्रश्न कहता है, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? भारतीय वन्य जीव गठन का बोर्ड 1948 में 1952 में हुआ था। भारतीय वन्य जीव का बोर्ड का गठन 1952 में हुआ था। 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुर्वेद के जनक कौन है? आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी है। भगवान धन्वंतरी के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की ओर। 35वां प्रश्न कहता है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के इलाज में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। 37वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 38वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव विद्युत तापीय परियोजना बिहार के भागलपुर में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 39वां प्रश्न कहता है, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल तरंग जो है ये सबसे विनाशकारी तरंग है। कौन तरंग है? एल तरंग सबसे विनाशकारी तरंग है। 40वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40वां प्रश्न कहता है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। 41वां प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, महामारी प्राकृतिक आपदा नहीं है। 42वां प्रश्न है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भूकंप का सामना किया था। चलिए बढ़ते हैं 43वें प्रश्न की ओर। कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? भारत का कच्छ प्रदेश जो है वह भूकंप के जोन 5 से संबंधित है। 44वां प्रश्न है, महासागर तल में कंपन को कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महासागर के तल में कंपन को सुनामी कहते हैं। सी इज राइट आंसर। 45वां प्रश्न है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। 46वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1946 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 47वां प्रश्न है, एनक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, घना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। 48वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह अर्थात उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग के द्वारा।
49वां प्रश्न, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? 49वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसमें से लगभग तीनों क्षेत्रीय पार्टी है और इसका आंसर आप स्वयं ढूंढ लेंगे। 50वां प्रश्न है, बांग्ला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बांग्ला है। 51 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। चलते हैं 52वें प्रश्न की ओर। 52वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। 53वां प्रश्न है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। चलिए बढ़ते हैं 54वें प्रश्न की ओर। 54 नंबर प्रश्न कहता है, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत भारत के राजस्थान में हुई थी। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर प्रश्न कहता है, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुखिया। 56 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए इज राइट आंसर। 57 नंबर प्रश्न है, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। 58 नंबर प्रश्न कहता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 59वां प्रश्न है, बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? इसका करेक्ट आंसर होगा पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन ए राइट आंसर है। 60वां नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमृत बाजार पत्रिका ने अपनी भाषा रातों रात बदल दी। 61वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योटो सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। 63वां प्रश्न है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? यह एक नीति है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्राहम लिंकन ने न्यू डील लागू की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जॉन के ने किस मशीन का आविष्कार किया? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किया था। चलिए 65वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई या प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बारदोली। बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खां अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को डॉट डॉट के नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। 68वां प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मा द्वितीय ने कराया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। 69वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 69वां प्रश्न कहता है, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेनिन ने अप्रैल थीसिस को लिखा था। 70 नंबर प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न कहता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क ने रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किया था। 73वां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपर ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न कहता है, रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मनसेविक दल को अल्पमत वाला दल कहा जाता था।
बाओदाई की सरकार कहाँ थी? बाओदाई की सरकार दक्षिणी वियतनाम में स्थित थी। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1976 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ? तो इटली के एकीकरण में मेजीनी, काउंट काबूर और विक्टर में इमैनुअल तीनों का भी योगदान था, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 78वां प्रश्न है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिगेल जर्मनी का एक दार्शनिक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79वां प्रश्न कहता है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। बी की ओर बढ़ेंगे, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद।